सबसे भोले नाथ, पापों को हरने वाले हैं, दुख को निवारण करने वाले हैं, ऐसे भगवान साक्षात गुरुदेव ईश्वर परमात्मा सब पापों को दूर करने वाले हैं। ऐसे शंकर भगवान श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरु महाराज भी ऐसे ही हैं, सारे पापों को हरण करने वाले हैं, सारे पाप को नाश करने वाले हैं। ऐसे ही गुरु महाराज सरनौरे में भगवान श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पाप हरेति पाप नमो वंशिदा शंकर श्याम, श्री राम चंदन वंदनाय सुखो वंदन नर आत्मस्य कल्याणम। और वास्ते भगवान साक्षात गुरु महाराज परमात्मा ईश्वर गोस्वामी जी महाराज गुरु महाराज के शरणों में, क्योंकि ये भी तो समझना चाहिए, लोग इतना ज्ञान नहीं है, इतना विवेक नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है। हमारे शास्त्रों में नेम बताए गए हैं, एक तो गुरु महाराज, एक भगवान, एक गुरु महाराज, एक भगवान रो प्रसाद, एक भगवान रो शरणामृत और एक गुरु महाराज। ये साधारण चीज नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा है कि गुरु विष नर बुद्धि, गुरु महाराज रे विषय में कहना कि गुरु महाराज भी ओपरे जाने के कौन फर्क है। बोलो शंकर भगवान, वो अज्ञान है, वो अविवेक है। गुरु नाबाजी महाराज भक्तमाला में लिखा, गुरु विष नर बुद्धि, गुरु महाराज रे सामने नर बुद्धि रखना ठीक नहीं है। हमारे वास्ते साक्षात भगवान है। गुरु विष नर बुद्धि शिला करी, और जो भगवान की मूर्ति मंदिर में विराजमान है उन्हें पत्थर समझना मनुष्य की अज्ञानता है। बोलो द्वारका नाथ, है ना। भगवान का 5 स्वरूप है, असा स्वरूप है, अंतर्यामी स्वरूप है, मंदिर में विराजमान है और भगवान असा स्वरूप है ना। भगवान रो मूल रूप बनाए गए हैं, नया रूप बनाए गए हैं, अन्य कभी मूर्ति नहीं समझना, कभी पत्थर नहीं समझना। शास्त्र वेद पुराण कह रहे, यदा पहलादस्यम सोमने नत्यधाना किम जनम, पहलादस्यो सोमनो की दस्या बंदे वनम। श्री भगवान भागवत में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं कि हरणाकस्यप पहला जी ने मारवाने वास्ते कई उपाय किया, कई अग्नि से जलाए दिनों, जल में डुबाए दिनों, पाप को खमाए दिनों, रात्रि न गवाने में जल सो डुबाए दिन, हाथ सो लगाए दिनों, कोई नहीं जाने या की बात मन भावे। गुरुद्वार का नाथ अग्नि में जलाए दिनों, पहला जी ने अग्नि में जलाया, जल में डुबा दिया और हाथी आगे डरवा दिया और पर्वत से डरा दिया, जहर पिला दिया, लेकिन फिर भी पहलाजी रे हृदय में भगवान के प्रति पक्को विश्वास है। हमारा और पर जड़ा विश्वास नहीं है, और बे तो अटिने गया तो अटिने हुआ, अटिने गए तो अनुवाद शास्त्र कहवे, बने तो रघुवर से बने, बिगड़े तो भरपूर। तुलसीदास जी कहवे कि बने तो रघुवर से बने और बिगड़े तो भरपूर, बिगड़ गई तो ना तुलसी और जन से नहीं बन जाए, ताई बनने में धूल, है ना। एक इष्ट परमात्मा ईश्वर परमात्मा है, तो पक्को विश्वास, पहला दिन पक्को विश्वास। हरणाकस्यप ने खम से बांध दिया, पहला दिन खम को बांधा। हरणाकस्यप के खम में भगवान है, पहला दिन का आह्वान में है, पक्का उन्हें गदा उठाई और गदा उठा करके उन टाइम महाराज हरणाकस्यप ने गदा मारी और मारते ही भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हुए। क्या बोलो नरसिंह भगवान खम से प्रकट हुए। क्या तुलसीदास जी ने कहा वो पत्थरी थोड़े में भगवान करवाया। अनुवाद हरणाकस्यप कहे, अरे प्रहलाद मैंने तो सोचा के पत्थर है, लेकिन प्रहलाद जी कहे कि आपको मालूम नहीं है, अज्ञान तदुष्यम निदान नरणो वर्णम, है ना। जो मनुष्य अज्ञानी है, जो मनुष्य में ज्ञान नहीं है, वो हरे के ऊपर दोष धरे, वो ऐसा है ना वो वैसा है। अरे भैया शास्त्र कहे दूसरा दोष मत देखो, दूसरा दोष देखो ना तो उना पाप धर्म में आ जाएगा। बोलो शंकर भगवान री
अनवास्ते शास्त्र कहे दूसरों का दोष नहीं देखना, है ना। वही भगवान पहला जी महाराज भागवत में लिखते हैं, यदा वशस्यानाम नमहे नरसिंहम हरिर परताय नरसिंह शारूपेणम पूजनो नरहरि। बोलो नरसिंह भगवान। अनवास्ते शास्त्र कहे कि भगवान की मूर्ति साक्षात हमारे वास्ते भगवान रूप है। गुरु विष नर बुद्धि शिला करी गणे विष्णु तन, शिला के पत्थर, पत्थरी कभी नहीं समझना, हमारे वास्ते साक्षात भगवान है, पहला जी वास्ते प्रकट हुआ। और गुरु विष नर बुद्धि शिला करे विष्णु तन महाप्रसाद। और जो भगवान ने भोग लागड़ो है, भगवान ने भोग लागड़ो वो महाप्रसाद है, वो अन्न नहीं है। तुलसीदास जी महाराज जगन्नाथपुरी गया एकादशी रे दिन, बोलो जगन्नाथ भगवान हरि। तुलसीदास जी जगन्नाथपुरी गया एकादशी रे दिन, और उन तुलसीदास जी एकादशी रो व्रत हो। तो जगन्नाथपुरी में आप जानियो कोटा सावलो भोग लगाया, मोटा मोटा हंडा भरियोड़ा, बोलो शंकर भगवान ना। कोटा एकादशी ऊपर टोंगी है, तो भगवान रो प्रसाद अन्न नहीं है, हाथ में आ गया तो ले लेना, उनमें दोष अन्न ही समझना को अन्न नहीं, वो भगवान रो प्रसाद है ना। प्रसाद री बहुत महिमा है, प्रसाद जोने वास्ते महिमा नहीं, जोने होने वास्ते तो कोई नहीं। हाँ पेट भरे भरे खाओ, हमारे शास्त्रों में तो वर्णन आया भाई, वाल्मीकि रामायण में लिखियो है कि भगवान के मंदिर में जाओ तो एक कणस्यम, एक केवल जो मूंग रो दोणो है इतरो प्रसाद देवार थोड़ा अधिकार है, पेट भरे न खावर अधिकार शास्त्र करे खाओ भले को कोई मना नहीं करे, लेकिन शास्त्र में वही वर्णन किया है मनुष्य ने एक मूंग रे बराबर प्रसाद देवार अधिकार है, अनंत संत ब्राह्मण भले खाए लेकिन और अधिकार नहीं है। लेकिन आजकल तो लोग भगवान पर देखो तो छोड़ेंगे, बोलो शंकर भगवान। अरे शास्त्रों में तो भगवान से प्रसाद करो ज्यादा नहीं। एक बार कहूँ कि महारामायण में आए वर्ण आयो है कि भगवान उन टाइम भगवान ब्रह्मा जी ने राम वर्षा करी, राम वर्षा करी, राम वर्षा करी तो भगवान हेमंत प्रसाद पवायो। इतने में नारद जी आया, नारद जी आया, नारद जी आया तो ब्रह्मा जी महाराज कहे नारद जी आप क्यों आया? तो मैं भी घूमता आ गया, मोरे भी प्रसाद में भाग है। तो ब्रह्मा जी महाराज ने प्रसाद नारद जी को दिया, लो तुम पा लो, और दो दूना और दिया। अब कहाँ जा रहे हो? मैं कैलाश पर जा रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी कह रहे कैलाश जा रहे हो तो दो प्रसाद रो भाग है, एक भगवान शिव जी रो दे देना, एक पार्वती जी ने दे देना। नारद जी प्रसाद लेना आया ब्रह्म शिव लोक में, पार्वती जी तो हनुमान करवा गई और हनुमान करवा में टाइम लगे। शिव जी ने जाए नारद जी प्रसाद पकड़ायो, भगवान शिव जी ने आनंद आयो, प्रसाद पायो और शिव जी ने देखो और पार्वती तो हनुमान करवा गई, अने कहूँ ना प्रसाद आयो कि नहीं, वही खाते पर कौन है बोलो से वो प्रसाद पा लियो, पार्वती में भाग पा लियो, है ना। पार्वती हनुमान करे न आई न भगवान शिव जी रे तरफ देखे, शिव जी रो मूड हाले। पार्वती ने पूछो महाराज आज क्या बात है, सुबह सुबह कौन खाए थे? कारे नारद जी ने राम वर्षा प्रसाद भेजो पा लियो। पार्वती का महाराज प्रसाद भेजो तो मोरे भाग भेड़ो आवेला, आप अकेलो नहीं आवेला। भगवान भोलेनाथ कहे पार्वती जी मैंने तो प्रसाद में आनंद आयो, स्वाद आयो है, खा लियो। ने पार्वती ने क्रोध आयो कि महाराज आप दूसरों रो भाग रो प्रसाद पायो है। पार्वती ने नहीं आई और श्राप दे दिया, जाओ थारे लिंग रे माथे प्रसाद चढ़ेला खावेला वो कुतारी जोनी में जावेला। ओ श्राप दे दियो पार्वती जी महाराज। इदाहवं सरेवं अनवास्ते तुम ही निवेदन भोजन करई, तुम ही निवेदन